हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? तो उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हीट। तो आज हम हीट के बारे में देखने वाले हैं और हीट का इंटरनल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर, जो कि है हीट के ऊपर और इंटरनल एनर्जी के ऊपर। तो बच्चों, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं एक ले लेता हूं ग्लास। इस ग्लास के अंदर मैं भर देता हूं पानी। इस ग्लास के अंदर मैंने क्या भरा है? पानी। अब ये जो ग्लास है और ये उसके अंदर का जो पानी है, ये क्या बनेगा बच्चों? तो ये बनेगा हमारा सिस्टम। और इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो दर्शाएंगे हम टीएस से, यानी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। ठीक है। अब मान लेते हैं ये ग्लास को मैंने रखा किसी टेबल के ऊपर। अब ये जो टेबल रहेगा और इस रूम की जो बाकी की सभी चीजें रहेगी उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। अब ये जो इसका टेम्परेचर रहेगा इसको हम दर्शाएंगे टी से, यानी टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। अब ऐसा कंसीडर करते हैं बच्चों, ये जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है और टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट ये सेम नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ चेंज है। तो सिस्टम क्या करेगा बच्चों? सिस्टम अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर लाने की कोशिश करेगा। अब जब वो टेम्परेचर दोनों के सेम आ जाते हैं तो हम क्या कहेंगे? दोनों के जो टेम्परेचर है ये कैसे आ गए हैं? ये आ गए हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में। कैसे आ गए हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब मान लेते हैं बच्चों ये जो इन्वायरमेंट है ये बहुत बड़ा है। तो बच्चों, सिस्टम का टेम्परेचर चेंज तो हो रहा है, वो आप मेजर भी कर सकते हो, लेकिन जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज इन इन्वायरमेंट टेम्परेचर, उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका टेम्परेचर जीरो है, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो कुछ ना कुछ चेंज तो होगा, लेकिन उस चेंज को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम के कंपैरिजन में वो बहुत बड़ा है, ऐसा हमने कहा है। अब ये जो बच्चों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो किस तरह से चेंज हो सकता है, उसके क्या क्या पॉसिबल केसेस है वो हम देखते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम केसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों केस नंबर 1 को। तो पहले देखते हैं हम केस 1 को। अब हम केस 1 में क्या कंसिडर करेंगे? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है, ये हम कंसिडर करने वाले हैं। तो यहां पर मान लेता हूं मैं, ये है मेरा सिस्टम और बाहर में है इन्वायरमेंट। और मैंने ऐसा कहा कि जो भी टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है और टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट से ज्यादा रहेगा, ऐसे मैंने कहा। अब सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम अपना टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के बराबर लाने की कोशिश करेगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे हीट लूज करनी पड़ेगी, हीट छोड़नी पड़ेगी, हीट इन्वायरमेंट के अंदर छोड़नी पड़ेगी। तो हीट कहां पर जाएगी बच्चों? हीट सिस्टम से इन्वायरमेंट के अंदर जाएगी। और जब भी सिस्टम से इन्वायरमेंट की हीट जाती है तो हम क्या दर्शाते हैं? निगेटिव साइन से दर्शाते हैं। तो हीट क्या हो जाएगी? हीट हो जाएगी निगेटिव। ये तो हो गई बच्चों केस नंबर 1। अब बात करते हैं केस 2 की। अब केस 2 में हम क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट, यानी जो सिस्टम का टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट टेम्परेचर से कम है। तो ये भी फिगर बना लेते हैं। यहां पर ये सिस्टम बना लिया, बाहर में इन्वायरमेंट है। अब जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम है समझ लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और
एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, मान लेते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहां पर सिस्टम क्या करेगा, तो सिस्टम इस एनवायरनमेंट से हीट गेन करेगा, राइट। तो ये क्या करेगा, सिस्टम एनवायरनमेंट से हीट गेन करेगा। तो हीट कहां से जा रही है, बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, जिसके कारण हम क्या बोलेंगे, हीट को बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो हीट क्या आएगी, हीट आएगी पॉजिटिव। अब बात करते हैं केस 3 की। तो केस 3 में हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। यानी सिस्टम का टेम्परेचर और एनवायरनमेंट का टेम्परेचर दोनों सेम है। तो ये बच्चों है सिस्टम और ये है एनवायरनमेंट। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ना तो हीट अंदर से बाहर जाएगी, ना ही हीट बाहर से अंदर आ जाएगी, जिसके कारण हम क्या कहेंगे, जो Q है हमारा हीट फ्लो है वो कैसा है, 0। तो बच्चों इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी अभी हमने देखा था कि जो सिस्टम और एनवायरनमेंट एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो सिस्टम का टेम्परेचर जो चेंज हो सकता है। अब ये जो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, वो किस किस तरह से पॉसिबल है वो हम देखते हैं। तो बच्चों जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो 2 तरह से चेंज हो सकती है। पहली होती है बच्चों हीटिंग से, पहली होती है हीटिंग से, और दूसरी होती है जब सिस्टम के ऊपर कोई वर्क होता है तब। तो यहां पर पहले केस देख लेते हैं हीटिंग की। हीटिंग में देखते हैं केस नंबर 1। तो बच्चों यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक पिस्टन ले लेता हूं। अच्छा, ये पिस्टन के अंदर भरी है गैस, पिस्टन के अंदर क्या भरी है, गैस भरी है, और यहां पर लगाया मैंने एक मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब ये बच्चों मूवेबल, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन क्यों लगाया है, क्योंकि जब ये मोशन करेगा तो किसी भी प्रकार की हीट लॉस न होने पाए, इसी के कारण हमने यहां पर मूवेबल, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन ले लिया है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम यहां पर इसे हीट सप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां पर एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इनिशियल ऐसा पकड़ लेते हैं यहां पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब क्या होगा, यहां पर बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर में टेम्परेचर कम है, जिसके कारण यहां पर क्या होगा, ये हीट को गेन करना चालू कर देगा और जो Q होगा वो Q पॉजिटिव आएगा, राइट। समझ में आ गया। अब लेते हैं केस 2। केस 2 में हम क्या करते हैं, तो फिर से एक सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर के अंदर हम एक पिस्टन को अटैच कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर सिलेंडर के अंदर कुछ केमिकल्स डालता हूं। अब बच्चों ये जो केमिकल्स है ये क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं, और रिएक्शन करने के कारण इनका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मान लेता हूं बाहर का टेम्परेचर है अभी रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अंदर का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण क्या होगा, सिस्टम से बाहर की तरफ हीट फ्लो होना चालू हो जाएगी, और जो हीट होगी वो Q कैसी होगी, वो होगी निगेटिव। तो ये केस हो गई हीटिंग की, राइट। अब मैं देखता हूं वर्क के बारे में। तो वर्क की मैं लेता हूं केस नंबर 1। तो मैं क्या करता हूं, एक सिलेंडर ले लेता हूं और इस सिलेंडर के अंदर भरी है गैस। सिलेंडर के अंदर मैंने क्या किया है, गैस को भरा है, राइट। अब मैं क्या करता हूं, इस पिस्टन को यहां पर जोर से पुश करता हूं, और जैसे ही जोर से पुश करता हूं यहां पर इसका वॉल्यूम हो जाएगा कम। इसका जो वॉल्यूम हो गया वो क्या हो गया है, कम, जिसके कारण ये गैस हो गई है कॉम्प्रेस,
और यहां पर जो इसका इंटरनल टेम्परेचर है या इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण हीट भी क्या होती है? हीट भी इंक्रीज हो जाती है। और हीट को हम क्या लिखेंगे? हीट को पॉजिटिव लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चों हमारा केस नंबर 1, जब हमारा पिस्टन इस गैस के ऊपर वर्क कर रहा है उस टाइम पर हमारा जो हीट रहेगा, हीट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा और हमारी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। अब लेते हैं केस नंबर 2। तो यहां पर सेम हमने सिलेंडर ले लिया और उसको अटैच कर दिया पिस्टन और अंदर में हमने कर दी गैस। अब मान लो ये जो गैस है ये गैस एक्सपांड हो रही है और जो गैस एक्सपांड होगी तो ये क्या करेगी? ये इस पिस्टन को बाहर की तरफ ढकेलेगी। ठीक है, ये इस पिस्टन को क्या करेगी? बाहर की तरफ ढकेलेगी, जिसके कारण जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर थी उसको लॉस होगी यहां पर उस पिस्टन को ढकेलने में, जिसके कारण यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी वो हो जाएगी डिक्रीज। और हम क्या बोल सकते हैं? क्यों हो रहा है हमारा डिक्रीज, और इसी को हम बोलेंगे क्यों हो जाएगा हमारा नेगेटिव में। तो बच्चों ये 2 केसेस है जिसके कारण हमारी जो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम है उसके अंदर चेंज आ सकता है। तो इसको नोट डाउन करिए। तो बच्चों आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये लेक्चर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर नहीं पसंद आया तो मुझे बताइए किस तरह से मैं इसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं। तो मैं आपसे आज इजाजत लेता हूं। थैंक यू।